हेलो बच्चा, नमस्ते। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बच्चा वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा, और इमेजरी नंबर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको ये वाली चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को फुल का फुल वॉच करना है बच्चा। आप आज को फुल वॉच करना है आपको, ठीक है। फुल वॉच करने के साथ साथ आपको क्या करना है, एक प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आज के बाद आपको रियल नंबर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ना कभी इमेजरी नंबर्स में या जो भी आपके नंबर सिस्टम का पार्ट्स है उसमें कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही नंबर को समझने में, ठीक है। लेट्स नाउ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपका रियल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका बच्चा दो पार्ट्सों में इनको बांट दिया जाता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स। सीधा आपका नोटबुक में आपको अपनी फेयर में इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा रेशनल नंबर सवाल बताऊंगा, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर्स को बच्चा दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा भाग होता है बच्चा, ये दोनों में बांट दिया जाता है, नॉन इंटीजर्स और एक इंटीजर्स बच्चा। उसके बाद इंटीजर्स को दो भागों में बांट दिया जाता है। इंटीजर्स को भागों नेगेटिव्स नंबर और एक होल्स नंबर्स। फिर होल नंबर्स को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है नेचुरल नंबर्स, एक होता है जीरो बच्चा। जीरो यहाँ पर ये वाला जीरो होता है, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, यानी जीरो मतलब जीरो। अब मैं आपको बताता हूँ इन सारे के सारे नंबर्सों के बारे में, ठीक है बच्चा। अब आगे देखना आप सीधा सीधा। सबसे पहले मैंने आपको बात बताऊं तो यहाँ पर वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं बच्चा रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? रियल नंबर, है ना बच्चा। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल नंबर हम बोलते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिनको हम रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यानी नंबर लाइन पर चाहे हमारी संख्या माइनस में हो, चाहे हमारी संख्या प्लस के अंदर हो, चाहे हमारी संख्या बच्चा पॉइंटों में हो, चाहे हमारी संख्या बच्चा यहाँ पे वट्टे वाली संख्या हो। तो ये सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है बच्चा? ये संख्या हमारी जो होती है, ये संख्या कहलाती है हमारी बच्चा रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो बच्चा मैंने क्या बोला, यहाँ पर चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे पॉइंटों में हो, चाहे अपॉन में हो, तो ये सारी की सारी संख्या होती हैं जो हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप इसमें जो लिखा हुआ है हिंदी में इसको आप पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा अगर हम इसको आगे बढ़ जाते हैं तो ये आ गया। उसके बाद बच्चा हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है एक छोटा सा डायग्राम के साथ आता है बच्चा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वास्तविक संख्याओं के मुख्य भेद। दो भेद होते हैं बच्चा। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास जिवाला वाला होता है और एक जिवाला वाला होता है, क्योंकि मैंने हवाला आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। जो वास्तविक संख्याएँ जो आपके रियल नंबर होते हैं बच्चा, कौन से रियल नंबर होते हैं बच्चा? रियल नंबर्स की बात जिवाली कर रहा हूँ। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स होते हैं। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि कौन सा पार्ट्स होता है बच्चा, यही पार्ट्स होते हैं। एक तो परम संख्या होती हैं और अपरम संख्या होती हैं। अब दोनों को समझना किस तरीके से, मैं एक नया हेडिंग सा बना के दे देता हूँ आपको, उसके बाद आप इसमें थोड़ा लिख लेना, ठीक है बच्चा, है ना। तो जो आपका परम संख्या होती है ना बच्चा, जो आपका परिमेय संख्या होती है बच्चा, उनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ याद रखना बच्चा, यहाँ पर याद रखना, यहाँ बच्चा याद रखना कि यहाँ कभी भी Q होता है ना, कभी भी बच्चा जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता बच्चा, क्योंकि Q की वैल्यू कभी भी यहाँ पर जीरो देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब यानी परम संख्या को PYQ के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कैसी कैसी संख्या होती हैं बच्चा हम लोग बताऊं? जैसे मान लो यहाँ पर 2/3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, यहाँ पर माइनस में वैल्यू हो सकती है। तो ये सारी संख्या होती हैं वो बच्चा हमारी परम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर आपसे अपरम संख्या, देखना अब यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अपरम संख्या बच्चा, अपरम संख्या को हम PYQ के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका एक एग्जाम्पल आता है बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना, पाई आता है, और अंडर रूट के अंदर √2, √3, √5 और भी ऐसे कुछ संख्या हैं जिनको हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वे संख्याएं जिनका रिपीटेशन नहीं होता है, वे संख्या जिनका रिपीटेशन नहीं होता। क्या बच्चा कभी पाई का रिपीटेशन होता है? पाई का मान आपको पता है कि बच्चा 22/7 है, या हम इसे 3.14 और आगे 5 या कुछ ऐसा कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या इनका कभी बच्चा, कभी भी आपने इनका कभी रिपीटेशन देखा है बच्चा? इनका कभी भी रिपीटेशन नहीं होता इन संख्याओं का, पाई का और इनका। कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी इनका कभी भी बच्चा रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपर में संख्या का कभी रिपीटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, अपने वाले पर। तो बच्चा यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको भी देख लेना आप, जो मैंने आपको बताया उनको भी देख लेना। और ये एक आ जाता है वास्तविक सार। ये क्या होता है बच्चा, इसको समझो। अगर मैं रियल नंबर्स और अगर मैं यहाँ पे बच्चा, अगर यहाँ पे मैं आपका जो परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को बच्चा मिला दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को बच्चा मिला दूँ तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो बच्चा मेरे पास यहाँ पर निकल के आता है रियल से नंबर। क्या निकल के आएगा बच्चा, रियल नंबर। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि जो वास्तविक का सार दिया है वो देखो ये दिया है ना। थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट। तो बच्चा ये आपको वही वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो परमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब हमारे पास दिया है परमेय संख्याओं का वर्गीकरण। बच्चा परमेय संख्या को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आपका प्राकृतिक नंबर, एक होता है आपका पूर्ण नंबर। एक होता है प्राकृतिक नंबर, एक होता है आपका पूर्ण नंबर। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें। जो आपके यहाँ पर बच्चा, जो मैंने आपको क्या बोला, जो परमेय संख्या होती हैं आपकी, जो आपकी यहाँ पर परमेय संख्या होती हैं, यानी जो रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको दो भागों में बांट दिया था। एक तो नॉन इंटीजर्स और एक इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को बांट दिया था होल्स नंबर और नेगेटिव। फिर इस होल्स नंबर को बांट दिया था नेचुरल और जीरोज। तो ये नॉन इंटीजर्स, इनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये संख्या नॉन इंटीजर्स यानी आपको पता है जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ मेन में हमने ले लिया, एक तो होल्स नंबर ले लिया, एक प्राकृतिक नंबर ले लिया और एक इंटीजर्स ले लिया। तो हम लोग सीधे पॉइंट की बातों पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है बच्चा, प्राकृतिक संख्या होती है उनको उन दो भागों में बांट दिया जाता है परमेय संख्या को। एक तो हमारा प्राकृतिक संख्या में बांट दिया था, एक हमारा होल्स नंबर में बांट दिया जाता है। बच्चा जो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है ना, इनको क्या होता है बच्चा, ये हमेशा एक से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5, यानी बच्चा गिनती गिनते हैं ना हम, जब भी हम बच्चा गिनती गिनते हैं तो ये हमारी गिनती गिनने के काम आती हैं। और ये हमारी जो हमारे पूर्ण नंबर होते हैं ये हमें 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, यानी कोई सी संख्या आप अगर किसी भी संख्या में आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो संख्या कौन सी होगी, आपकी पूर्ण संख्या होगी। और किसी भी संख्या को आप 1 2 3 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो संख्या कौन सी होगी, आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। बच्चा समझ में आ गया होगा आपको। नीचे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख लेना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चा, ये देखो इंटीजर्स मैं सीधा आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पर आप थोड़ा ना कम ध्यान देना बच्चा। ठीक है, इस पर थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि इसको आप सीधा फेयर में करना है। बाकी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर लाइन से इंटीजर्स ऑफ नंबर लाइन, जिन संख्याओं को हम बच्चा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को बच्चा हम क्या कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम बच्चा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को बच्चा हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो संख्या हमारी कहलाती हैं क्या, वो संख्या कहलाती है हमारी पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊं तो एग्जाम्पल में कौन सी संख्या होती हैं बच्चा, माइनस में भी आती हैं बच्चा, प्लस में भी आती हैं। ठीक है, ये दोनों संख्या रहती हैं और हमेशा जीरो भी ऐड होता है इसमें। क्या ऐड होता है बच्चा इसमें जीरो भी ऐड होता है। तो बच्चा आई थिंक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला ZI से डोनेट किया था, इस पर ध्यान मत देना, ये तो कुछ ऐसा ही लिख गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्लस में भी होती है, माइनस में भी और जीरो भी होता है आपके साथ। ठीक है, तो आप इसको अपनी फेयर में कर लेना बच्चा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चा अपन। मुझे बताइए एक अपरिमेय संख्या का रहस्य बता दी। अपरिमेय संख्या यानी जिसको हम बच्चा PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने आपको हवाले बताया थोड़ी देर पहले, जिन संख्याओं को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई का मान हो गया, जैसे मैंने ये बोल दिया √2 3। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना इसको, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चा। ठीक है, इन संख्याओं का नॉन रिपीटेशन क्या होता है बच्चा, नॉन रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन, जिन संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है वो क्या कहलाती है बच्चा, हमारी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा काल्पनिक संख्याओं की बात करूं, इस पर ध्यान थोड़ा बाद में देना बच्चा, पहले मेरे पर ध्यान देना। ये थोड़ा काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात करूं तो अंडर रूट के अंदर अगर मैं कोई सी भी संख्या लेता हूं लेकिन वो माइनस में होनी चाहिए बच्चा। क्या बोला मैंने, अंडर रूट के अंदर अगर मैं कोई सी भी संख्या लेता हूँ लेकिन वो माइनस में होनी चाहिए तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चा, वो हमारी इमेजरी नंबर कहलाती है। आई थिंक जैसे आप अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके आप अंडर रूट निकाल दो, लेकिन वो माइनस के साथ निकालना, तो वो क्या कहलाती हैं, आपके इमेजरी नंबर कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसको हम काय से डोनेट कर सकते हैं बच्चा, इसको हम डोनेट कर सकते हैं आयोटा से। इसका एक वो रहता है, इसको बच्चा हम आयोटा से डोनेट कर सकते हैं। इससे ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कुछ इससे हम इसको डोनेट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अगर हमें मान लो अगर हमें अंडर रूट 5 है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर 5 को अगर मैं काल्पनिक संख्या लिखूँगा तो मैं इस तरीके से इसको लिखूँगा, 5 के साथ आयोटा लगा दूँगा। ठीक है, इसको आयोटा से डोनेट करते हैं बच्चा, याद रखना। ये देखो ये यहाँ पर दिया भी हुआ है आपके लिए, तो ये आपके बहुत बेस्ट है। ठीक है,
है ना, कर लेना बच्चा आप। और यहाँ पर ये देखना, ये वाला पॉइंट कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आयोटा का इसके लगाऊंगा तो -1 यहाँ पर निकल के आएगा बच्चा मेरे लिए, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ तालिका वगैरह दी हुई है, इनको आप देख लेना बच्चा। जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। जो होल्स नंबर्स होते हैं बच्चा वो 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स वगैरह होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं बच्चे, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकता है, शून्य बिना दशमलव के, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। परमेय संख्या क्या होती है बच्चा, जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके की संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है बच्चा, जिनको हम, ये ऋणात्मक संख्या होती हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है ना। ये मैंने आपको अवल बताया था ना थोड़ा देर पहले कि माइनस में जो भी संख्या अपन अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो काल्पनिक संख्या मानी जाएगी, और इसको बाहर निकालेंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये दोनों तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चा। आई थिंक आपसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ दिए हुए हैं, देख लो। यहाँ पर याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार टिप्स दी गई हैं बच्चा। यहाँ पर वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये आपको पढ़ना, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बच्चा। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, पूरा बता दिया है बच्चा। क्या किया कर दिया है, पूरा बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। इतना ही कुछ था जो मुझे आपको बताना था आज के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि क्या आपके पास और कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चा। वरना आज की मुझे वीडियो किस तरीके से लगी आपको और किस तरीके का आपका अच्छा लगा हो तो प्यारा सा बच्चा क्या करोगे आप, एक प्यारा सा बच्चा वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर जाना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल क्या करोगे आप, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्या करोगे बच्चा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो आपके लिए डालूँ तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।